अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जारी है। वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 58 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि एक ही दिन में 1873 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। ब्रॉडशीट केस की तहकीकात के लिए वफाकी काबीना ने तहकीकाती कमीशन की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में 17 नुकाती एजेंडे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मशाल मलिक यासीन मलिक के लिए फिक्रमंद, कहती हैं तिहाड़ जेल में मुक़य्यद यासीन मलिक की जान को खतरा है। कश्मीरियों को मुसल्लमा जमहूरी हुकूक दिलाने के लिए आलमी इदारों से किरदार अदा करने का मुतालबा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत हमेशा कायम रहेगी। चेयरमैन नैब कहते हैं किसी सरमायाकार से आज तक ये नहीं पूछा कि आप सरमाया कहाँ से लाए। गवर्नेंस, इलेक्शन और अदलिया इस्लाहात इंतहाई अहम हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन को सियासी नाबालगों ने यरगमाल बना लिया। जो सवाल हमसे किए जाते हैं वो बाकियों से क्यों नहीं होते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत का हिसाब लेने वाला कोई नहीं, आज पूरे एहतिसाब के निज़ाम पर सवालिया निशान है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम ने बतौर 34वें टेस्ट कप्तान मैदान संभाल लिया। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट तारीख के पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार थे। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,53,011 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 19,238 हो गईं। कनाडा में सूबों को वैक्सीन की फराहमी में तातुल। ऑन्टेरियो हुकूमत का वैक्सीन की फराहमी में तोसी लाने का फैसला। हुकाम का कहना है कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में स्टेट ऑफ इमरजेंसी में तोसी कर दी गई है। स्टेट होम ऑर्डर समेत तमाम पाबंदियां मजीद 14 रोज तक बरकरार रहेंगी। सूबे में नए केसेस में वाज़ेह कमी। अमरीकी सदर का मुकामी मसनूआत की फरोख्त का फैसला। क्रिस्टिया फ्रीलैंड कहती हैं कनाडा इस सूरत-ए-हाल से निमटना जानता है। अमरीकी सदर मिलकर काम करने के लिए पुरज़म हैं। ट्रम्प सदारत के आखिरी लम्हात में बहुत उदास थे। अमरीकी सहाफ़ी का कहना है कि ये एक इंतहाई अफसुर्दा और जज्बाती सा मरहला था। सदारती दौर में ट्रम्प को इतना तन्हा और उदास नहीं देखा गया। अमरीका नई सर्द जंग से बाज रहे। चीन की अमरीका को वार्निंग। धमकी देने या डराने की कोशिशें दुनिया को मजीद तकसीम करेंगी। ट्रम्प की मुश्किलात कम ना हो सकी। ट्रम्प के मवाख़ज़े का आर्टिकल सेनेट में पेश कर दिया गया। सेनेट में कार्रवाई का आगाज 9 फरवरी से होगा। गूगल का अमरीकी इंतखाबी इमदाद रोकने का ऐलान। नताइज की तस्दीक के खिलाफ वोट देने वाले अमरीकी अरकान को इमदाद देने से इनकार कर दिया। मुतादिद कैंपेन्स का पॉलिसीज पर नजरसानी का फैसला। करनी सेना का टांडव के फिल्म साजों की जबान काटने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। फिल्म साजों को पुरतशद्दुद इक़दाम की धमकी, मुआफ़ी को कबूल नहीं किया जाएगा। कपिल शर्मा का शो भी कोरोना वायरस की सितम ज़रीफियों का शिकार हो गया। कपिल शर्मा शो को फरवरी में बंद करने का फैसला। हालत बेहतर होने के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10,85,517 तक जा पहुंची है। अमवात 21,49,461 हो गईं। 7,22,92,984 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दिल्ली का लाल किला फतह। भारतीय किसानों ने लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। भारतीय यौम जमहूरिया पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली मैदान जंग बन गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मोहाली कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,376 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,35,914 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,873 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,54,717,
सिंध में 2,42,054, खैबर पख्तूनख्वा में 65,740, बलूचिस्तान में 18,754, गिलगित बल्तिस्तान में 4,902, इस्लामाबाद में 40,892, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,855 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 77,22,829 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,587 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,90,126 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,228 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 58 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,376 हो गई। पंजाब में 4,608, सिंध में 3,900, खैबर पख्तूनख्वा में 1,848, इस्लामाबाद में 468, बलूचिस्तान में 193, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 257 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 17 नुकाती एजेंडे समेत मुल्क की सियासी, मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल समेत ब्रॉडशीट केस में पेश रफ्त का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास ने ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए तहकीकाती कमीशन की मंजूरी दे दी है। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही जस्टिस अजमत सईद शेख ही करेंगे। इंक्वायरी कमीशन ब्रॉडशीट के मामले की जामे तहकीकात करेगा। कमीशन अहम लोगों के वो केस भी खोलेगा जिन्हें मसलहतन बंद कर दिए गए थे। राव सिकंदर इकबाल, आफ्ताब अहमद शेरपाव जैसे बड़े नामों के केस फिर खोले जाएंगे। इजलास में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने और कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात की तारीख शेड्यूल मंजूरी भी दी गई। काबीना इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहकामात के तहत काबीना कमेटियों की तश्कील का मामला रखा गया, जबकि F9 पार्क की खाली ज़मीन के एवज मकामी और आलमी सतह पर सकूक बॉन्ड्स के इजरा और किनफिट में लाजमी सर्विसेज एक्ट के निफाज की तौसी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल रहा। वफाकी काबीना को माहौलियाती आलूदगी इंटरनेशनल नेटवर्क में शमूलियत पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन लाजमी सर्विस एक्ट की तौसी, नादरा के माली साल 2020 के मालियाती अकाउंट्स ऑडिट और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में अलॉटमेंट पॉलिसी के MOU की मंजूरी भी दी जाएगी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाला भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा वादी जम्मू कश्मीर में फौजी कब्जे को दवाम बख्शने की खातिर संगीन गैर जमहूरी इक़दामात में मुलव्विस है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन्होंने हमेशा कश्मीर कॉज को और मुझे भी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि हिंदुस्तान ने हुर्रियत क़यादत को जेल में बंद रखा है। तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की जान को खतरा है। हजारों कश्मीरी नौजवान जेलों में कैद हैं। मिशाल मलिक का अपने बयान में कहना था कि हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। भारत ने कश्मीरियों से हर हक छीन रखा है। हिंदुस्तान ने कश्मीरियों से आज़ादी, जीना, हत्ता के सांस लेने का हक भी छीन रखा है। शहीदों की लाशें नहीं दी जाती कि हम दफना सकें। हिंदुस्तानियों, क्या कश्मीरी इंसान नहीं? दूसरी जानिब दिल्ली में जहां नाम नेहाद जमहूरियत का बगल बजाया जाता है, तो गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर में 7 दहाइयों से जमहूरी हुकूक पर कदगन के खिलाफ इस रोज को कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान यौम जमहूरिया के तौर पे ये दिन मनाता है, मगर पूरी कश्मीरी कौम पूरी दुनिया के अंदर 74 ईयर्स से ये काला दिन ब्लैक डे के तौर पे मनाता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे सारे राइट्स छीने हुए हैं। हमारा आज़ादी का हक, डेमोक्रेसी का हक, हमारा जीने का हक। हुर्रियत की आदत को जेलों में नज़रबंद किया हुआ है, ख़ास तौर पे यासीन साहब के खिलाफ जो झूठा मुकदमा तिहाड़ जेल की डेथ सेल में किया हुआ है। कश्मीरी आवाम का कहना है कि खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाला भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा वादी जम्मू कश्मीर में फौजी कब्जे को दवाम बख्शने की खातिर संगीन गैर जमहूरी इकदामात में मुलविस है। यौम सियाह के मौके पर कश्मीरी आलमी बरादरी से गस्ब किए गए मुस्लिमा जमहूरी हुकूक दिलाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि किसी शोबे में बेजा मुदाखलत नहीं की। एहतसाब के शफाफ अमल पर यकीन रखते हैं। साजगार माहौल से ही मुल्क में सरमायाकारी आती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये तय किया कि
चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि बदउनवानी देखकर आंखें बंद नहीं कर सकता। हुकूमत और रियासत पाकिस्तान में वाज़ेह फर्क है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत हमेशा कायम रहेगी। किसी शोबे में बेजा मदाखलत नहीं की। नैब ने किसी केस में रुकावट डाली तो फहरिस्त दें। 500 की जगह 5 लाख खर्च करने का पूछा तो क्या गलत किया। एहतसाब के शफाफ अमल पर यकीन रखते हैं। ताजरों की शिकायत का अजाला किया जाए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का सनतकारों से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क अरबों डॉलर का मकरूज है। ताजरों की शिकायत का अजाला किया जाएगा। चेयरमैन नैब का ओहदा आवाम की खिदमत के लिए है। मईशत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। ताजरों सरमायाकारों की वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। चेयरमैन नैब का ये भी कहना था कि एक सूरत में जरूर पूछा, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, पूरे मुल्क में कहीं नजर नहीं आया कि अरबों डॉलर कहाँ खर्च हुए। हुकूमत और रियासत पाकिस्तान में वाज़ेह फर्क है। साजगार माहौल से ही मुल्क में सरमायाकारी आती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बाइस अमनो अमान बहाल हुआ। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि गैर संजीदा सियासी क़यादत मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के संजीदा लोग आगे बढ़ें और मुतबादिल क़यादत बने। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ऊपर में जो पॉइंट्स कल से आए हैं उनकी वजाहत। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि गैर संजीदा सियासी क़यादत मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के संजीदा लोग आगे बढ़ें और मुतबादिल क़यादत बने। गवर्नेंस, इलेक्शन और अदलिया इस्लाहात इंतहाई अहम है, लेकिन इस नाबालिग क़यादत से कौन मुज़ाकरात करे। अपने ट्वीट में विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि ओपोजिशन को सियासी नाबालिगों ने यरगमाल बना लिया है। हुकूमत की तरफ से पार्लियामान में राब्ताकार को कहा जा रहा है कि हुकूमत मिन्नतें कर रही है। एक वज़ीर आला कह रहा है, मैं विफाक को जवाबदेही नहीं हूँ। इलेक्शन इस्लाहात का कहा जाए तो वो इस पर तैयार नहीं। एक दिन अदम एतमाद, दूसरे दिन लॉन्ग मार्च और तीसरे दिन इस्तीफे की बातें की जाती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब मुल्क में सियासत को नाकाम और बदनाम करने का तरीका है। एहतसाब के दायरे नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो मुल्क में सियासत को नाकाम और बदनाम करने का तरीका है। एहतसाब के दायरे नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि आज ना इंसाफ हो रहा है और ना ही इंसाफ होता नजर आ रहा है। आज मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई है। सी पैक पर काम अमली तौर पर रुक चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का सिलसिला जारी है। उनका मजीद कहना था कि अदालतें एक वीजे पर लोगों को नाअहल करार देती हैं, लेकिन वो आज खामोश क्यों हैं? वो कौन था जो ब्रॉडशीट के मालिक से मिला? एहतसाब का इदारा समझा जाने वाला आज खुद काबिल एहतसाब है। आज नैब से कोई पूछने वाला नहीं। नैब मुल्क में सियासत को नाकाम और बदनाम करने का तरीका है। ब्रॉडशीट मामले में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम भी आता है। उनका भी रिमांड लिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी का ये भी कहना था कि नैब 20 वर्षों से ब्रॉडशीट का मामला चला रही है। ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है, ऐसे कई केस नैब की ना इंसाफियों की दास्तान है। ब्रॉडशीट दस्तावेजात का बहुत छोटा हिस्सा आवाम के सामने आया। हिम्मत है तो तफसीलात लाएं। बड़े बड़े नाम मंजर आम पर आएंगे। सियासतदानों से जिस मयार के सवाल किए जाते हैं उसी तरह के सवाल किए जाएं तो नैब के 3 चेयरमैन जेल में होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम 34वें पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान के तौर पर मैदान में उतर गए। इस सफर में कामयाब तरीन कप्तान का एजाज कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक को हासिल है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम 34वें पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान के तौर पर मैदान में उतर गए। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट तारीख के पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार थे। उन्होंने 1952 से 1958 तक 23 मुकाबलों में कौमी टीम की कमान संभाली और 6 फतूहात हासिल की, जबकि इतने ही मुकाबलों में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। इस सफर में कामयाब तरीन कप्तान का एजाज कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक को हासिल है। उन्होंने 56 मुकाबलों में सबसे ज्यादा 26 फतूहात समेटी।
19 میں ناکامی ہوئی، 11 میچز ڈرا ہوئے۔ عمران خان اور جاوید میانداد نے 14 مقابلوں میں کامیابی حاصل کی۔ دورہ نیوزی لینڈ میں بابر اعظم کی انجری کے سبب محمد رضوان کو پہلی بار قومی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کا موقع ملا۔ منگل کو بابر اعظم 34ویں کپتان کے طور پر میدان میں اتریں گے۔ دوسری جانب پاکستان اور جنوبی افریقہ کے 26 باہمی میچز میں سے 15 میں پروٹیز نے فتح سمیٹی۔ صرف 4 میں گرین کیپس سرخرو جبکہ 7 مقابلے ڈرا ہوئے۔ پاکستان نے ابھی تک 7 ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کی میزبانی کرتے ہوئے صرف 1 جیتا، 2 میں شکست جبکہ 4 میچز ڈرا ہو گئے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں صرف ایک ٹیسٹ 2007 میں کھیلا گیا جس میں پروٹیز نے کامیابی حاصل کی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔